सती मैया भगवान दक्ष प्रजापति के यहाँ पर जन्म ले ली। दक्ष के घर में, राजा दक्ष के घर में सती माता का जन्म तो हो गया। जन्म लेने के बाद माता सती शिव की आराधना करने लगी। उनका विवाह भगवान शंकर के साथ हो गया। शिव जी के साथ में जब विवाह हो गया, आनंद में रहने लगे सब। अब जरा ध्यान देना कि जमाई बुरा कैसे हो गया वो समझ ले थोड़ा सा। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत श्रेष्ठ हैं, आप बहुत अच्छे हैं, पर कोई कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी निगाह में आप हमेशा बुरे ही रहेंगे। आप उसके लिए जान भी निकाल के रख दोगे तो भी उसकी दृष्टि में आप कभी अच्छे नहीं हो सकते। आप अपनी पूरी जिंदगी उसके चरणों में निकाल दोगे तो भी आप अच्छे नहीं हो सकते। एक बार जिसकी दृष्टि में आप बुरे हो गए तो भले तुम पूरा मुंह का निवाला भी दे दोगे तो भी अच्छे नहीं हो सकते। तो भी वो आपका खोट देखेगा ही, बुराई देखेगा ही, ये निश्चित है। और यदि वो आप में खोट देख रहा है, आप में बुराई देख रहा है और आप उसके लिए अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं, करो, मना नहीं है। पर तुम सोचो कि वो तुम्हारी बुराई करना बंद कर दे, वो तुम में बुरा देखना बंद कर दे, वो तुम में गलतियां देखना बंद कर दे, तो ये नहीं हो सकता। क्योंकि परमात्मा ने उसको तुम्हारे लिए पैदा ही इसलिए करा है कि तुम्हारी वो गलतियां छांटता है। ऐसे कई लोग हैं, आप उनको प्रणाम कर लो, दंडवत कर लो, नमन कर लो, आप उनको सब कुछ कह लो, आप उनके लिए जान निकाल दो, उसके बाद भी वो 24 घंटे में पूरी कथा में यही ढूंढते रहेंगे कि गलती कहां करे और अपन को कहां पकड़ना है। बस कहां पकड़। जिस बहू की निगाह में सास बुरी हो गई, जिस सास की निगाह में जो बहू बुरी हो गई, वो बहू बेचारी 24 घंटा भी काम कर लेगी ना तो भी वो बुरी की बुरी ही रहेगी। तुम भले आगे बढ़ बढ़ के सब कर लो, तुम भले शादी में आगे बढ़ बढ़ के काम कर लो, तो भी किसी की निगाह में अगर तुम बुरे हो गए हो तो वो यही देखेगा कि आगे बढ़ बढ़ के काम कर रही, जरूर मायरे में जो साड़ी आ रही होगी ना, 2-4 निपटा जाएगी। उसकी दृष्टि में तुम गलत हो गए ना तो कभी ठीक देख ही नहीं सकता। आप पूरा जान निकाल दो उसके लिए, पूरा प्राण निकाल दो आप उसके लिए, नहीं देखे। वो बुरा देख लिया उसने तो बुरा ही रहेगा। पर यह नहीं है कि हमको उसका बुरा करना। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान विष्णु ने भगवान शंकर के पास में जहर भेज दिया, विष। पार्वती जी को बुरा लग गया, वो अमृत पी रहा है और आपके पास जहर भेजा है। देवता 33 कोटि देवी देवता अमृत पिएंगे और आपको जहर। भगवान बोले तो क्या हो गया, जहर भेजा है, पी लेते हैं। आपको मालूम है विष है, विष, मर जाओगे। शंकर भगवान ने अपनी अर्धांगिनी को जो कहा है, संसार की सारी अर्धांगिनियां इस बात को अच्छे से सुन लेना। पार्वती जी कह रही है विष पियोगे मर जाओगे। शंकर भगवान कहते हैं जब मैंने तेरे साथ में 7 फेरे लिए थे, तेरे गले में मंगल सूत्र बांधा था, वो मंगल सूत्र नहीं था पार्वती, मेरी जिंदगी की सारी तकलीफ, सारा दुख, सारा कष्ट मैंने तुझे दिया था। इसलिए भारत की भूमि पर पुरुष जितने व्रत नहीं करते उससे ज्यादा माताएं करती हैं, क्योंकि पति का दुख भी उसके खाते में होता है।
करवा चौथ का व्रत पति नहीं करता। हाँ, कहीं कहीं का कर लेता हो तो बात दूसरी है, वो भी हम मना नहीं करेंगे हो। पर पति अगर व्रत करता होगा तो हमको तो ये भी सोचने में आता है कि पत्नी चलनी में मुंह देखती होगी या काय में देखता होगा। वो भी एक थोड़ा सोचने वाली बात जरूर है। पर हम शिव जी कह रहे हैं पार्वती से, पार्वती फेरे के समय पर जब छठा फेरा होता है और छठे फेरे के बाद में जब सातवां फेरा होता है, उस छठे फेरे को उलट पटे का फेरा कहते हैं। यहां जितने बैठे होंगे उनको ध्यान में होगा, छठे फेरे को उलट पटा का फेरा कहते हैं। अभी तक लड़की लड़के के दाईं ओर बैठी थी, अब इस फेरे के बाद में